नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो चौथा T20 मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला आपको छत्तीसगढ़ में यानी रायपुर के छत्तीसगढ़ में ये मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट की ही बात करेंगे बिना किसी अलग बात के। तो देखो, इस यहाँ का जो मैदान है उसका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पे आपको काली मिट्टी की पिच देखने को मिलेगी। काली मिट्टी और दोमट, जो एक हल्की हल्की आप भूरी टाइप की मिट्टी कह सकते हो, उन दोनों को मिक्स करके इस पिच को तैयार किया जाता है। अभी आप पिछले मुकाबले के जितने भी पिच रिपोर्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या कि सभी भी पिच, जितने भी पिच है, एक्चुअली वो पिच तो स्पिनर को हेल्प कर रहे हैं, मगर उन पिचों को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच तैयार हो और हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिले, जिससे कि रोमांच पैदा हो। ये आपने नोटिस कर लिया होगा। मगर यहाँ का जो मैदान है, यहाँ पे आपको लो स्कोरिंग मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी ज़्यादा मात्रा में है और पिछले 2-3 पिच में उनमें 3 तरह की मिट्टी का उपयोग होता था। यहाँ सिर्फ 2 तरह की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, एक काली मिट्टी और थोड़ी हल्की दोमट व्हाइट कलर की मिट्टी मिक्स करके बनाई जाती, जो भूरी भूरी टाइप की हल्की आपको देखने को मिलेगी। चिकनी सतह देखने को मिलेगी, चिकनी सतह एकदम लाइट, या हो सकता है आपको हरी घास थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाए। नॉर्मली आपने 3 मैचों के पिच देखे होंगे, उसमें आपको थोड़ी थोड़ी हल्की घास दिखती होगी और दरारें दिखती होगी मैदान के पिच में। अगर आपने आसानी से देखा हो तो कहीं ऐसे दरार दिखती होगी, कहीं दरारें दिखती होगी। ज़्यादा फटी हुई नहीं दिख रही थी, ज़्यादा दरारें दिख रही है, इसका मतलब है बैटिंग फ्रेंडली पिच है। अगर ज़्यादा फटी दिख रही है, इसका मतलब बॉलिंग को मदद है। मगर ये जो पिच है, ये एक आप कह सकते हो बैलेंस पिच माना जाता है। बैलेंस और प्लस स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प, क्योंकि काली मिट्टी की पिच हमेशा ही स्पिनर्स को हेल्प देती है। अगर आप श्रीलंका के मैदान के बारे में जानकारी रखते हो तो श्रीलंका के जितने भी मैदान हैं, लगभग 90% मैदान काली मिट्टी से बनाई रहती है और वहाँ पे श्रीलंकन स्पिनर्स खूब ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं और उनको हेल्प भी ज़्यादा मिलता है श्रीलंका में। ये उनके जीतने का ही एक तरीका है श्रीलंका का, आप ये समझ लो। तो ये जो मैदान है काली मिट्टी से बनेगी। थोड़ी शुरुआत में आपको हो सकती है कि ड्राई दिखे, यानी नॉर्मल दिखे कि ठीक है बैटिंग फ्रेंडली, मगर बाद में ये थोड़ी सी पलटेगी और स्पिनर्स हेल्प में आ सकते हैं। ये आप ध्यान रखना। फर्स्ट इनिंग में भी स्पिनर्स को विकेट मिल सकते हैं और सेकंड इनिंग में भी मिलने के चांस है। अगर भारत सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है तो भारत के स्पिनर्स आप जरूर रखना। अगर ऑस्ट्रेलिया कर रही है तो ऑस्ट्रेलिया के एक से ज़्यादा स्पिनर आप रखने की कोशिश मत करना। एक आधी स्पिनर आपके टीम में जरूर होने चाहिए सेकंड इनिंग में भी। पहले इनिंग में कोई टीम बॉलिंग कर रही है तो तेज गेंदबाज जरूर, उनके 2 टॉप क्लास के तेज गेंदबाज अपनी टीम में रख सकते हैं और स्पिनर्स के साथ रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि शुरुआती ओवर में इस मैदान पे आप देखेंगे कि तेज गेंदबाज को मदद मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि चिकनी सतह है तो उछाल भी मिलती है, और प्लस अगर हरी घास अगर थोड़ी ज्यादा हो गई तो रुक के गेंद आ सकती है या तेज तरार गेंद आएगी। ज्यादातर तेज नहीं आएगी। अगर हरी घास है तो आप ये समझ लो गेंद थोड़ी रुक के ही आ रही है, और जब गेंद रुक के आती है तो बल्लेबाजों को हमेशा ही तकलीफ में देखा जाता है। जैसे यशस्वी जायसवाल, मैंने आपको पिछले मैच में बताया था, अगर इसके गेंद सही तरीके से नहीं आई तो ये जल्दी आउट हो जाता, और देखा आपने जल्दी आउट हो गया। उसी तरह अगर गेंद रुक के आई तो आप समझ लो कि पेसर्स को मदद है, पेसर्स विकेट निकाल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस मैदान को देख के अभी, बाकी टेलीग्राम पे जो मेन रिपोर्ट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। अभी अगर आप देखने जाओगे तो स्पिनर्स को भी मदद है और तेज गेंदबाज को मदद है। शुरुआती ओवर में कोई टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो उनके तेज गेंदबाज आप रखना। सेकंड इनिंग में कोई तेज गेंदबाज मदद करे तो आप सेकंड इनिंग में कोई तेज ज्यादा गेंदबाज मत रखना। मीडियम पेसर आप जरूर रख सकते हो जो 120-130 के आसपास फेंके, क्योंकि गेंद थोड़ी रुक के आएगी तो बल्लेबाज फंस सकते हैं। मगर पहले इनिंग में कोई बॉलिंग करे, आप तेज गेंदबाज जरूर रखना अपनी टीम में। तेज गेंदबाज को मदद मिल सकता है। ऑब्वियसली भारत करे तो जरूर रखना, ऑस्ट्रेलिया करे तो भी रख सकते हो। और भारत के स्पिनर्स इस मैदान पे जरूर अच्छा फॉर्म में दिखेंगे। अभी तक अगर इस मैदान की बात करें तो आईपीएल के ही मैच खेले गए, इंटरनेशनल कोई भी मुकाबला इस मैदान पर नहीं खेला गया है। आईपीएल के 6 मैच खेले गए, जिसमें चेस करने वाली टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं और फर्स्ट बैटिंग करने वाले ने सिर्फ 2 ही मैच जीते। यानी चेस करना इस मैदान पे आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि और इस मैच में भी चेस करना आसान हो सकता है, क्योंकि शाम के समय 7 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। 7 से 8, 8:30 तक कोई पहली बैटिंग चलेगी, सेकंड बैटिंग 8:30 या 9 के आसपास स्टार्ट होगी। तब क्या होता है कि ओस आ जाता है, ड्यू फैक्टर जो आप नाम सुनते हो ना बार बार, ड्यू फैक्टर। ये क्या है ड्यू फैक्टर का मतलब यही होता है कि गेंद, मतलब मैदान पे ओस आ जाता है। हरी घास होती है मैदान पे चारों बगल, तो वहां पे ओस आता है। ओस पानी की तरह फैला रहता है। जब बॉल उस पर स्लेट करती है तो बॉल में पानी लग जाता है। ओस पानी है एक तरह से, तो पानी लगता है। और तब क्या होता है, कोई भी तेज गेंदबाज हो चाहे स्पिनर हो, उनके बॉल ग्रिप नहीं बनती, तो फेंकना तो चाहते हैं वो इधर, मगर गेंद गिरती है इधर, तो बॉलरों की सेकंड इनिंग में धुलाई होती है।
इसलिए इस मैदान पे चेस करना आसान माना जाता है और इस मैच में भी आपको चेस करता हुआ आसान दिख सकता है, क्योंकि डी फैक्टर यानी ओस का प्रभाव आपको, ठंड का मौसम है तो इतना ड्राई सुख मैदान आपको ना दिखे, थोड़ा हल्का गीला ही मैदान दिखेगा, ध्यान रखना आप। तो बॉल रुक के भी आ सकती है और स्पिनर्स हेल्प में रहेंगे, ये आप बात जरूर ध्यान रखना। और रही बात मेन बात, तो मेन बात यही है कि पिच थोड़ा धीमा माना जाता है, मगर जिस तरह से ये T20 का मुकाबले चल रहे हैं उस आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि पीछे पिच मुकाबला आईपीएल में धीमा था तो अभी भी धीमा ही होगा। क्या पता बैटिंग फ्रेंडली तैयार कर दे, तो वो तो मेन जब मैं टेलीग्राम पे टीम देखूँ वहाँ पता चलेगा। उससे पहले अभी जो डिटेल है यही डिटेल है कि पिच थोड़ा धीमा रहता है, स्पिनर्स को हेल्प मिलते हैं, फर्स्ट इनिंग में कोई तेज गेंदबाज बॉलिंग करते हैं तो उनको भी विकेट मिलते हैं, ये आप ध्यान रखना। और लो स्कोरिंग मुकाबला देखा जाता है इस मैदान पे, ज़्यादा लंबा इनिंग नहीं देखा जाता, 160 के आसपास ही हाईएस्ट स्कोर है, वरना 150 से आसपास ही टीम बिखर जाती है और ठीक ठाक रहता है स्कोर। कोई हाई स्कोरिंग मुकाबला अभी नहीं देखा गया, 160 से ज़्यादा रन तो कभी इस मैदान पे बने ही नहीं, ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि आईपीएल के 6 मुकाबले खेले गए, T20 इंटरनेशनल अभी तक कोई मैच इस मैदान पर खेला नहीं गया। अब हम बात करेंगे कि हमें टीम में किस खिलाड़ी को लेना है और कैसे लेना है, कब बैटिंग करे तो लेना है, कब बॉलिंग करे तब लेना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको विकेट कीपर ऑप्शन में। विकेट कीपर ऑप्शन में आपको 3 टॉप क्लास के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो जे फिलिप्स आ गया है, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी वापस चले गए हैं, ये बात ध्यान रखना। स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल और भी बहुत सारे इनके खिलाड़ी थे, जैसे मार्कोस स्टोनिस, और बॉलर में देखो सैन अबॉट, एडम जंपा, ये सब चले गए हैं वापस रिटर्न, तो उनके जगह पर रिप्लेसमेंट में रूप में जे फिलिप्स को लाया गया है, MC डरमॉट को लाया गया है और सी ग्रीन एक स्पिनर है, इनको लाया गया है। इस और इनका एक और डी ड्वारिस बॉलर है, लेफ्ट आर्म पेसर, मीडियम पेसर है डी ड्वारिस, बैटिंग भी अच्छा करता है, इनको लाया गया है, तो रिप्लेसमेंट के तौर पर इनको लाया गया। तो देखो विकेट कीपर ऑप्शन में आपको एक तो जे फिलिप्स और मैथ्यू वेड और भारत की तरफ से ईशान किशन, 3 टॉप क्लास के विकेट कीपर ऑप्शन देखेंगे। अब इनमें हमें किसको लेना है, कैसे लेना है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ज्यादातर चांस है कि जी फिलिप्स आपको ओपनिंग करते हुए नजर दिखाए ट्रेविस हेड के साथ, या तो एम शॉट ओपनिंग करेगा ट्रेविस हेड के साथ या जे फिलिप्स करेगा। जे फिलिप्स ओपनर करता है, बिग बैश लिंक का टॉप क्लास का बल्लेबाज है, मगर इसकी एक खासियत रही है कि भारतीय सरजमीन पर अभी तक बहुत कम मुकाबले इसने खेले हैं। आईपीएल में कभी कभी खेलता था बेंगलोर या इस तरह से किसी टीम के साथ खेलता है, स्पिनर के सामने ये बच्चा फंसता है। एक तरह से बच्चा क्या मतलब, ये खिलाड़ी स्पिनर के सामने कुल मिला के फंसता है, और इसके खेलने का तरीका इतना तेज तरार है कि एक बार ये ट्रेविस हेड को भी पीछे रख दे। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये बंदा चला तो 60-70 रन की पारी खेलेगा, वरना 10 रन के अंदर आउट हो जाता है। इसके आप ऐसे रन नहीं देखोगे, ये 30 रन 35 रन 40 रन ऐसे कंटिन्यूसली रन नहीं बनाता। ये 2-3 मैच में खेलेगा, 3 मैच में फ्लॉप होगा, चौथे मैच में 70-80 रन की पारी खेलेगा, फिर वापस 2-3 मैच में फ्लॉप होगा, 40-80 रन की पारी खेलेगा। तो इस तरह के बल्लेबाज को मैं अपनी टीम में जगह बिल्कुल नहीं देता हूं, क्योंकि इसके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। हो सकता है भारतीय जमीन पहले मैच ही खेल रहा आउट हो जाए, जल्दी भी हो सकता है 90 रन की पारी भी खेलते, मगर ज्यादातर क्या है, ज्यादा चांस है आउट होने के। क्यों आउट होने के? कि भारतीय पेसर्स अच्छे हैं, प्लस स्पिनर्स भारत के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, तो हो सकता है ये जल्दी आउट हो जाए। तो मैं अपनी टीम में हो सकता है तो बैटिंग फर्स्ट सेकंड दोनों में इसको बहुत कम चांस दूंगा। अगर ऑस्ट्रेलियन टीम चेस कर रही है तो एक बार आप अपनी टीम में रखने की कोशिश कर सकते हो। कब? जब ग्रैंड की टीम तैयार करो तब। अगर ऑस्ट्रेलिया टीम बाद में बैटिंग करने आए तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी ये हीटर बल्लेबाज है और ट्रेविस हेड से भी ज्यादा तेज खेलता है। बाकी रही बात मैथ्यू वेड की, तो मैथ्यू वेड के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत पीछे बैटिंग आता है, तो स्मॉल लीग में तो इसकी जगह बिल्कुल ही नहीं बनती है। जीएल में आप ट्राई करना चाहो तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम चांस है कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई करे। बाकी सेकंड इनिंग अगर बैटिंग करे तो बिल्कुल मत करना, ये बात ध्यान रखना। सेकंड इनिंग में हो सकते ओपनर ही जीत ले या 2-3 नंबर के बल्लेबाज खेल ले, और बाद में अगर ये आ भी जाए तो इतना प्रेशर होगा कि ये खेल ना पाए और आउट हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को एक ऑफ स्पिनर खिलाना चाहिए इसके लिए, और ट्रेविस हेड के लिए, ऐसे बल्लेबाजों के लिए एक ऑफ स्पिनर खिलाना जरूरी है भारत को। नहीं तो ट्रेविस हेड चल जाता तो भारत से मैच छीन के लेके चला जाता। बाकी मैथ्यू वेड का स्मॉल लीग में तो कोई जरूरत नहीं है। जीएल में ट्राई करना चाहो तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए करना, सेकंड में बिल्कुल मत करना। रही बात जॉ फिलिप्स की, तो मैं जॉ फिलिप्स के बता दिया है कि इसका खेलने का तरीका ही यही है कि या तो 60-70 रन की पारी या फिर पहले दूसरी गेंद में आउट। तो भारत अगर पहले बॉलिंग करे, यानी ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे, तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्मॉल लिंक के लिए भी इतना सेफ नहीं है, ग्रैंड लिंक के लिए भी इतना सेफ नहीं है। और अगर अपनी टीम में जगह देते हो तो वाइस कैप्टन ही बनाना।
सीधी सी बात समझा रहा हूँ। अगर अपनी टीम में जगह देते हो तो वाइस कैप्टन बनाना, वरना जगह देना ही मत। क्यों? क्योंकि चलेगा तो फिर लंबा खेलता है ये 30 रन 40 रन के आसपास बहुत कम चांस होते हैं कि आउट होता है, बाकी ये लंबा खेलता है। मैं तो अपनी टीम में बिल्कुल नहीं रखने वाला इसको, और आपको भी मैं मना ही कर रहा हूं। तो फ्लॉप होते नजर आ सकता है, तो आप ये बिल्कुल ट्राई ना करा, क्योंकि भारत के पास अच्छे स्पिनर्स है। तो भाई ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज हमेशा ही स्पिनर से डरते हैं एक तरह से, तो मैं इसको अपनी टीम में जगह नहीं दूंगा। मैं अपनी टीम में ईशान किशन के साथ ही वापस जाने की कोशिश करूंगा, स्मॉल लिंक ग्रैंड लिंक दोनों में, क्योंकि भारत के वन डाउन बैटिंग करेगा तो वन डाउन के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसके पास रन बनाने के, और जल्दी बैटिंग आ जाएगा। चाहे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करो चाहे सेकंड इनिंग में बैटिंग करो, बैटिंग आने के चांस भी है और अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो एक और फॉर्म में भी है ये बिल्कुल, तो अपन इनके साथ जा सकते। ग्रैंड लिंक अगर कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो बिल्कुल ईशान किशन को आप ड्रॉप कर सकते हो। मगर चेस करे भारत, अगर भारत चेस कर रही है तो ड्रॉप बिल्कुल मत करना। अगर भारत पहले बैटिंग करे तो ड्रॉप कर सकते हो ईशान किशन को वापस ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन में। अगर स्मॉल लिंक खेल रहे हो अपनी टीम में बिल्कुल जगह देना, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो या सेकंड हो। ज्यादातर मेरे टीम में ईशान किशन आपको देखने को मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि इन दोनों मुझे कोई इतना कोई खास लग नहीं रहा। अगर मैं ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन तैयार भी करूंगा तो मैथ्यू बैड को ट्राई करने की कोशिश करूंगा, जॉब फ्लेक्स को ना भी करूं। अब हम बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में। तो बैटिंग सेक्शन में देखो यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा की जगह मुझे लगता है या तो श्रेयस अय्यर वापसी हो गई है टीम में श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर खेलता हुआ नजर आ जाए। बाकी मुझे नहीं लगता इनकी कहीं जगह बन रही है इस मैच में। तो तिलक वर्मा जाएगा, सूर्य कुमार यादव तो जाएगा नहीं, कप्तान है, और श्रेयस अय्यर खेलेगा ये भी फिक्स है, क्योंकि ये वाइस कैप्टन है। ये बात ध्यान रखना। अभी तक ऋतुराज गायकवाड़ वाइस कैप्टन चल रहा था, तो वाइस कैप्टन की जगह वापस श्रेयस अय्यर लेगा। तो ऋतुराज गायकवाड़ को तो बाहर करेंगे नहीं, क्योंकि ओपनिंग करता है। जायसवाल को भी ये बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओपनिंग करते हैं। या तो फिर तिलक वर्मा को बाहर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये तिलक वर्मा को ही बाहर करेंगे अपनी टीम में। रिंकू सिंह को तो करने से रहे, क्योंकि रिंकू सिंह इनके पास एक T20 का टॉप क्लास का बल्लेबाज है। तो तिलक वर्मा बाहर हो जाएगा, फिर तिलक वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर खेलेगा। अब श्रेयस अय्यर बैटिंग किस स्थान पे करता है इसका कंफर्मेशन टीम आने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस मैच में स्मॉल लिंक कम ही खेले, ग्रैंड लिंक की टीम ज्यादा खेले, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत सारे खिलाड़ियों का फिक्स नहीं है। और अगर मेन टीम जब आती है फाइनल कि ये बैटिंग ऑर्डर है, फिर भी उसमें भी वो बहुत सारे चेंज होते हैं। तो श्रेयस अय्यर या तो वन डाउन करता हुआ बैटिंग दिख जाए, या फिर सूर्य कुमार यादव की जगह पर बैटिंग दिख जाए, सूर्य कुमार यादव पहले आ जाए। इस तरह से बहुत कंफ्यूजन है इस बार बैटिंग ऑर्डर में। अगर इसकी बैटिंग 5वें नंबर पे है श्रेयस अय्यर की, तो बिल्कुल बहुत कम चांस है आप स्मॉल लिंक में देखने को मिले। तो मैं आपको बात कर रहा था ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल। तो मेन ये ध्यान रखना, यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल। अगर आप भारत सेकंड इनिंग बैटिंग करने आ रही है, यानी भारत चेस करने आ रही है, तो आप दोनों को ले सकते हो, ऋतुराज गायकवाड़ यशस्वी जायसवाल दोनों के साथ। अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी करने आएगी। ऑस्ट्रेलिया के पास मैंने आप पहले पिछले वीडियो में भी कहा था कि जायसवाल फ्लॉप हो जाएगा, आप बिल्कुल अपनी टीम में मत लेना। जैसे ही बढ़िया तेज गेंदबाज आएंगे ऑस्ट्रेलिया के पास, ये आउट हो जाएगा। बहुत तेज जब 145 के आसपास गेंदबाजी होती है तब यशस्वी जायसवाल नहीं खेल पाता है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जे बेरेनड्रॉप या के रिचर्डसन खेलता है, या नाथन एलिस तो ठीक ठाक बॉलर है, बाकी के रिचर्डसन और जे बेरेनड्रॉप ये दो ही तेज गेंदबाज, अच्छे तेज गेंदबाज है। जे बेरेनड्रॉप अगर खेलता है तो मैं आपको बता रहा हूं, और भारत पहले बैटिंग कर रही है, तो वापस अपनी ग्रैंड लिंग में यशस्वी जायसवाल को आप ड्रॉप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वापस आपको फ्लॉप होते हुए नजर आ सकता है। बाकी स्मॉल लिंग खेल रहे हो तो इतना रिस्क मत लेना, क्योंकि स्मॉल लिंग में हो सकता है ये 10 गेंद भी अगर खेल गया तो रन बना सकता है। तो स्मॉल लिंग में अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, एक बॉलर यहां से कम करना और 4 बल्लेबाज लेने की कोशिश करना, और फिर जायसवाल को भी अपनी टीम में रख के ऑस्ट्रेलियन, और एक तो सूर्य कुमार यादव तो आपके लिए मस्ट पिक रहेगा। ये बात आप ध्यान रख सकते हो, मैं जो आपको समझाने की याद कर रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव तो मस्ट पिक है, छेड़छाड़ मत करना इसके साथ, कोई भी चाहे बैटिंग फर्स्ट हो सेकंड हो, सूर्य कुमार यादव मस्ट पिक है, ये बात ध्यान रखना। तो आप अगर ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो जायसवाल को ही ड्रॉप करना, ऋतुराज गायकवाड़ को आप ड्रॉप करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। ये बंदा ऐसा है कि शुरुआत में 2-3 गेंदों में परेशान होता है। बाकी आप ये बात नोटिस करना, ये कभी भी गलत शॉट नहीं मारता, कभी भी गलत शॉट नहीं मारता, और सीधा खेलने की कोशिश करता है, और एक अच्छा पिक होता है। और मैं इसके साथ हमेशा जाता हूं, इस मैच में भी मैं आपको इसके साथ जाता देखूंगा। ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन तैयार करूंगा तो मैं जायसवाल को ड्रॉप भी करूंगा, या ईशान किशन, इन दोनों में कोई सी एक को मैं जरूर ड्रॉप करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों में से ईशान किशन और जायसवाल में से कोई एक जरूर फ्लॉप होगा इस मैच में, 101%। तो ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन में जरूर ट्राई करेंगे। बाकी स्मॉल लिंक में सूर्य कुमार जरूर रखूंगा। अगर श्रेयस अय्यर की बैटिंग बहुत तिलक वर्मा के स्थान पे ही है, तिलक वर्मा की जगह पे ही अगर श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहा है, तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए श्रेयस अय्यर को ट्राई कर लेना।
वरना सेकंड में बिल्कुल ट्राई मत करना, क्योंकि बहुत पीछे आएगा तो शेर इतना कुछ खास नहीं रहेगा। अगर शेर या 1 डाउन या 2 डाउन पे बैटिंग करे तो आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया का एक बल्लेबाज अपनी इस टीम में लेके चलने वाला हूं इस मैच में। और वो कौन हो सकता है? वो या तो ट्रेविस हेड होगा या एमसी डरमॉट। ध्यान रखना, टीम डेविड बिल्कुल मैं अपनी टीम में नहीं ले रहा हूं। ग्रैंडलिंग कॉम्बिनेशन तैयार करो तो ले सकते हो, बाकी ग्रैंडलिंग कॉम्बिनेशन में भी इतना कोई खास नहीं रहेगा, ध्यान रखना। तो ग्रैंडलिंग में भी आप बिल्कुल ना कर सकते हो। एमसी डॉर्मॉट एक अच्छा प्लेयर है और रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है बंदे को, इसलिए ऑस्ट्रेलियन टीम में जगह मिली है, वापस इसको भेजा गया है। हर मैच में 30-35, 40-45, 40-45, 30-35, 30-35 इसके आसपास खेलता है। अगर ये 2 डाउन बैटिंग करे या 1 डाउन भी बैटिंग करे तो भी आपके लिए मस्ट पिक हो सकता है। और भारत ऑस्ट्रेलिया अगर चेस करने आए तो भी आप एमसी डॉर्मॉट और ट्रेविस हेड दोनों को रख सकते हो। एक बॉलर कम कर देना, यहां पे 2 रख देना, ठीक है नहीं? 4 बैट्समैन लेके जा सकते हो, फिर ट्रेविस हेड और एमसी डॉर्मॉट दोनों रख सकते हो। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो भी आपके लिए मस्ट पिक है डीएस मटान। सेकंड बैटिंग करे तो भी एमसी डॉर्मॉट आपके लिए, सेकंड करे ना तो ट्रेविस हेड थोड़ा अच्छा रहेगा, फिर बीएमसी मार्ट के साथ आप नहीं जा सकते हो। क्यों? हो सकता है कि सेकंड इनिंग में प्रेशर ज्यादा हो ऑस्ट्रेलियन टीम के पास। भारत अगर अच्छा स्कोर बनाती है, 180 के आसपास भी अगर भारत बनाती है तो प्रेशर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन टीम पे। और बीएमसी मार्ट अभी नया आया है, स्पिनर्स को भी इतना खेला नहीं है भारतीय सरजमी पर, तो हो सकता है सेकंड इनिंग में आउट हो जाए। बाकी बैटिंग फर्स्ट करते हुए आपके लिए मस्ट पिक है, ध्यान रखना। और बैटिंग अगर ऑस्ट्रेलिया पहले कर रही है तो मैं अपनी टीम में बीएमसी मार्ट को जरूर लूंगा। सेकंड इनिंग में करेगी तो मैं ट्रेविस हेड के साथ जाऊंगा, ये ध्यान रखना। ट्रेविस हेड फॉर्म में है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर बैटिंग फर्स्ट करेगा तो देखेंगे हटाने का, वो भी कब? जब अपने को एम शॉट अपनी टीम में रखेंगे तब, ध्यान रखना। कब? ग्रैंड लीग में हटाने की कोशिश करेंगे ट्रेविस हेड को। बाकी स्मॉल लीग में तो आपके लिए अच्छा पिक है, सही बता रहा हूं। और स्मॉल लीग में भी अगर आप हटाना चाहते हैं किसी भी बल्लेबाज को तो मैं तो कहूंगा ट्रेविस हेड को ही हटाना। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे तो जरूर हटाना अपनी टीम में ट्रेविस हेड को। अगर आप हटाने की कोशिश कर रहे हो एमसी शॉट में और ट्रेविस हेड दोनों में किसी को हटाना चाहते हो तो ट्रेविस हेड को ही बिल्कुल हटाना। ट्रेविस हेड इस मैच में वापस फ्लॉप होते हुए नजर आ सकता है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए। चेस करे तो आप अपनी टीम में रख सकते हो, क्योंकि चेस करना इस मैदान पे थोड़ा आसान है, तो आसान हो जाता है बैटिंग। तो चेस करते हुए रन भी मारते हैं, मगर बैटिंग फर्स्ट करते हुए फ्लॉप हो सकता है। बाकी स्मॉल लीग में अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो रखना। बाकी ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो बिल्कुल ट्रेविस हेड को हटाना और बिल्कुल एम शॉट को वाइस कैप्टन बनाना जीएल में। ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में एम शॉट इस मैच के लिए अगर खेलता है और अगर ओपनिंग करता है तो एक टॉप क्लास का बल्लेबाज आएगा, ओपनिंग करता है तो, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। बाकी बैटिंग ऑर्डर मैंने बात कर ली, भारत की तरफ से बैटिंग बात कर ली। रिंकू सिंह का तो मैंने आपको समझा दिया है कि ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तो ही रखो, T20 स्मॉल लीग में इतना कोई खास नहीं रहता है। और अगली बैच में मैंने ग्रैंड लीग में ही रखा था, T20 में, सॉरी स्मॉल लीग में मैंने जगह नहीं दी थी। अब रही बात ऑलराउंडर, तो एम शॉट तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑलराउंडर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपको ए हार्डी, ठीक है, ए हार्डी। ये बॉलिंग अच्छी करता है, बैटिंग भी करता है, मगर बैटिंग में कब ये अच्छा रहता है? जब ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बैटिंग करे तो ट्राई करना, सेकंड बैटिंग करे तो बिल्कुल ट्राई मत करना, क्योंकि सेकंड बैटिंग से तो ये फ्लॉप हो जाएगा। और सेकंड बैटिंग में तो ज्यादातर फ्लॉप होने के इसके चांस है। मगर ये बॉलिंग कर रहा है, मैथ्यू बैट का भरोसेमंद बॉलर लग रहा है मुझे, क्योंकि के रिचर्डसन अगले मैच में थोड़ा सा मुझे लगता है चोटिल हो गया था के रिचर्डसन, या इसके कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैक्सवेल ने लास्ट ओवर डाला और हार्डी से भी अच्छे ओवर कराए गए थे। यानी भरोसा करता है मैथ्यू बैट इस पे, तो हार्डी एक ठीक ठाक पिक है। रखो तो भी ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है। कोई स्मॉल लीग में इतना कोई ठीक ठाक है, कोई जरूरत नहीं है, होना ही चाहिए। ट्राई करो तो ट्राई करना। बाकी रही बात अक्षर पटेल, दैट वाज द मस्ट पिक है अक्षर पटेल। छेड़छाड़ बिल्कुल मत करना, हर मैच में 1 विकेट रहता है तो अपने को कभी नुकसान तो ये बंदा करता नहीं है स्मॉल लीग में, और 2 विकेट ले गया तो अपना एकदम मस्ट पिक है। ग्रैंड लीग भी तैयार कर रहे हो तो भी बिल्कुल रखना। और ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन कब ड्रॉप करना? जब भारत पहले बॉलिंग करे तो ड्रॉप करना, सेकंड बॉलिंग करे तो बिल्कुल ड्रॉप मत करना। सेकंड बॉलिंग करे तो रखना ही है ग्रैंड लीग में। अगर भारत पहले बॉलिंग कर रही है तो आप अक्षर पटेल को एक बार ड्रॉप कर सकते हो, कि पहले बॉलिंग में इतना कोई बीच के ओवरों में बल्लेबाज रन बनाते, 7 से 15 के बीच के जो ओवर होते हैं उनमें बल्लेबाज 1-2 रन के आसपास रन बनाते हैं, तो अक्षर पटेल को विकेट ना मिले। बाकी स्मॉल लीग में तो बैटिंग फर्स्ट सेकंड दोनों में बेस्ट चॉइस है, बिल्कुल छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन के बारे में। तो बॉलिंग सेक्शन के बारे में देखो, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह मुझे लगता है इस मैच में जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दीपक चहर खेलेगा।
दीपक चहर आ चुका है टीम में, टॉप क्लास का स्विंग बॉलर है, इसके सामने तो आपको पता ही, इनके सामने कोई नहीं बोल सकता। तो प्रसिद्ध कृष्णा का रिप्लेसमेंट दीपक चहर हो सकता है। और मुकेश कुमार मुझे लगता है अपनी टीम में जगह जरूर बनाएगा, क्योंकि मुकेश कुमार वापस शादी करके वापस आ चुका है, तो मुकेश कुमार खेलेगा, अर्शदीप सिंह खेलेगा, बिश्नोई खेलेगा और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह दीपक चहर खेलता हुआ आपको नजर आ जाए। अब रही बात अर्शदीप सिंह, दीपक चहर, इन दोनों में अगर भारत पहले बॉलिंग कर रही है तो इन दोनों में कोई एक लेना है, ध्यान रखना, दोनों नहीं लेने हैं, दोनों नहीं लेने। अगर दोनों लोगे तो कब लोगे? बॉलिंग फर्स्ट में ज्यादातर चांस हो दोनों तरफ। बाकी मैं आपको कहूंगा अगर भारत पहले बॉलिंग करे तो आप दीपक चहर को ट्राई करना। स्विंग गेंदबाज है, ये ऐसा गेंदबाज है अगर विकेट लेगा तो गुच्छों में विकेट लेगा, 2 से 3 विकेट लेगा या फिर 1-0 विकेट लेगा। इसका खेलने का तरीका ही है। रिसेंट फॉर्म भी दीपक चहर का अच्छा है, अभी बढ़िया बॉलिंग करके आ रहा है, तो दीपक चहर ही एक मस्ट पिक रहेगा बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अगर खेलता है तो, या फिर अर्शदीप सिंह, इन दोनों में कोई एक लोगे। अर्शदीप सिंह का ऐसा है कि बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो बॉलर अच्छा ही है, नो डाउट अच्छा बॉलर है। सेकंड जब भी मैंने इसका प्रेडिक्शन दिया फेल ही हुआ, यानी अपना प्रेडिक्शन सही हुआ इसके ऊपर। मैंने कहा था सेकंड इनिंग बिल्कुल मत लेना, विकेट लेस जा सकता है, विकेट लेस ही रहता है, लगभग 1 विकेट को मतलब नहीं है। तो दीपक चहर एक अच्छा पिक है क्योंकि ये स्विंग कराता है, शुरू में स्विंग अगर मिल गई तो भाई ये बॉलर चल जाएगा। और ये मैदान भी शुरू में तेज गेंदबाजों को सपोर्ट करता है, तो दीपक चहर ओपनिंग बॉलिंग भी करेगा। डेथ में तो ये नहीं डालेगा, ये डेथ में दीपक चहर नहीं डालता है, ये शुरू में ही डालता है ज्यादातर, ठीक है। तो दीपक चहर एक पहले बॉलिंग करते हुए भारत के लिए सही है। रही बात रवि बिश्नोई की, तो मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। रवि बिश्नोई दैट इज द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर ऑफ स्पिनर्स प्रेजेंट टाइम में, सबसे अच्छा बॉलर है, हमेशा विकेट लेता है। 1 विकेट तो इसके हमेशा हर मैच में फिक्स ही रहते हैं। अगर विकेट लेस तो अभी तक बहुत कम मैचों में गया, बहुत 10 मैच में 2 मैचों में विकेट ले जाता है, बाकी 8 मैचों में विकेट लेता है। 2 विकेट लेता है तो बढ़िया ही। और बढ़िया क्यों है? क्यों? ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज स्पिनर के सामने स्ट्रगल करते हैं, तो स्पिनर अपने पास चाहिए ही चाहिए। और ये मैदान थोड़ा रुक के आती है, फंसती है गेंद, और स्पिनर्स को थोड़े ज्यादा मदद है इस मैदान से, तो अपना रवि बिश्नोई मस्ट वीक हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब रही बात मुकेश कुमार की, तो मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा लगभग बाहर हो सकता है, क्योंकि भाई इसने बहुत पिछले मैच में बहुत बुरी तरह से मार खाया है, अपने टीम में बिल्कुल नहीं था अपने को, तुम आपको पता ही है। तो मुकेश कुमार कभी बॉलिंग से अगर आप उम्मीद करते हो तो फर्स्ट बैटिंग करते, अगर भारत पहले बॉलिंग करे तो ट्राई कर सकते हो। वो भी कब कर सकते हो? जब आपको लगे कि डेथ के ओवर ही डाल सकता है, तब आप ट्राई करना। बाकी बहुत कम चांस है मुकेश कुमार के, तो मैं और ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन ट्राई करो तो मुकेश कुमार को आप ट्राई कर सकते हो। बाकी दीपक चहर, अर्शदीप सिंह को जरूर, इन दोनों में से कोई एक जरूर ट्राई करना, ठीक है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। ज्यादातर चांस मैं दीपक चहर का कह रहा हूं, अर्शदीप सिंह भी एक अच्छा पिक है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, ये बात आप ध्यान रखना। पर दीपक चहर एक स्विंग गेंदबाज है, तो मैं इनके साथ जाने की कोशिश कर सकता हूं। रवि बिश्नोई मस्ट पिक है। अब भारत पहले बॉलिंग कर रही है तो ऐसे कॉम्बिनेशन करना, और तब ऑस्ट्रेलिया के कौन से बॉलर रखने आपको ये ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया का कोई एक स्पिनर सेकंड इनिंग में जरूर रखना, या तो तनवीर संघा या सी ग्रीन, ये जो एक ऑफ स्पिनर आया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, इनमें से कोई एक जरूर खेलेगा। तो इनमें से कोई एक स्पिनर आप रख सकते हो सेकंड इनिंग में, ध्यान रखना, तनवीर संघा या सी ग्रीन। और रही बात नाथन एलिस की, तो मस्ट ऑफ मस्ट पिक है। पिछले मैच में विकेटलेस गया, बिकॉज विकेटलेस इसलिए गया क्योंकि जे बेरेंडॉर्फ, के रिचर्डसन, 2 तेज गेंदबाज, अच्छे तेज गेंदबाज खेल रहे थे, तो भाई इसको तो नॉर्मल तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा ना, सीधी सी बात है, तो इसलिए ये फ्लॉप हो गया। और भारत के विकेट भी थोड़े कम गिरे थे, इसलिए ज्यादा विकेट गिरे नहीं, 6-7 विकेट गिरते तो हर बॉलर को लगभग विकेट मिलता है। तो नाथन एलिस तो फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग दोनों में आपके लिए मस्ट पिक है, ये बात ध्यान रखना। अब अगर मान लो कि ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है तो क्या करना है मैं आपको समझा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है, जे बेरेंडॉर्फ या के रिचर्डसन, इन दोनों में से कोई एक को रखना है। अब किसको ज्यादा रखना है? जे बेरेंडॉर्फ के ज्यादा चांस है। क्यों? लेफ्ट आर्म पेसर है, बहुत ज्यादा तेज गेंदबाजी करता है, अच्छा बॉलर है, तो जे बेरेंडॉर्फ के किचन रेस्ट के रिचर्डसन की तुलना में अच्छा बॉलर जे बेरेंडॉर्फ है, तो जे बेरेंडॉर्फ के साथ आप जा सकते हो। नाथन एलिस के साथ आप जरूर जाना, मस्ट पिक की तरह। नाथन एलिस इस मैच के लिए बॉलिंग फर्स्ट करते हुए सेकंड कर दोनों में अच्छा है, पर फर्स्ट करते हुए तो बिल्कुल अपनी टीम में रखना है। नाथन एलिस विकेट टेकर हो सकता है इस मैच में, अच्छा पिक रहेगा। फिर भारत की तरफ से रवि बिश्नोई रखना ही है। क्यों रखना है? कि सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, तो रवि बिश्नोई ही मस्त विकेट टेकर रहेगा। अगले मैच में मैंने सेकंड इनिंग में कहा था कि अगर तेज गेंदबाज फ्लॉप भी हो गए तो रवि बिश्नोई विकेट लेगा, अपना वाइस कैप्टन भी था स्मॉल लीग में, जाने दो, इन सब बातों में कोई नहीं, कुछ नहीं रखा, अपन जो समझा रहे वो समझो। रवि बिश्नोई सेकंड इनिंग रखना। फिर भारत के एक बॉलर रखने हैं आपके पास,
मुकेश कुमार, दीपक चहर और अर्शदीप सिंह, ये 3 टॉप क्लास के बॉलर दिखेंगे। ज़्यादातर हो सके तो या तो मुकेश कुमार या दीपक चहर, इनमें ट्राई करना। अर्शदीप सिंह को आप बॉलिंग सेकंड में बिल्कुल ट्राई मत करना। बॉलिंग सेकंड में मुझे अर्शदीप सिंह इतना कोई खास लगता भी नहीं है, और मैं अपनी टीम बहुत गैर चांस होते हैं कि सेकंड इनिंग में ये विकेट निकाल लेता है, बाकी बहुत कम चांस होते हैं। तो दीपक चहर को रख देना अपनी सेकंड इनिंग में, और फर्स्ट इनिंग दोनों में दीपक चहर को रख सकते हो। तो सेकंड इनिंग में दीपक चहर रखना दे, ठीक है। तो सेकंड इनिंग में आप यहाँ पे दीपक चहर को ट्राई करना अगर खेलता है तो। अगर दीपक चहर नहीं खेलता है तो फिर मुकेश कुमार ही रखना, प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल मत रखना, ठीक है। इस तरह की प्रसिद्ध कृष्णा के लिए खराब हो सके। अब रही बात कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, तो देखो ज्यादातर स्मॉल लीग में कैप्टन के लिए चॉइस सूर्य कुमार यादव। अगर बैटिंग ऑर्डर उसी तरह से रहा भारत का तो कैप्टन के लिए सूर्य कुमार यादव चॉइस एक आपके लिए बेस्ट पिक है। ऋतुराज गायकवाड़ आप चाहो तो ट्राई करना, पिछले मैच शतक की पारी खेल के आ रहा था, लंबा ना खेले तो कैप्टन सेफ पिक नहीं है। बाकी आप टर्मिनेट कर सकते हो, कंसिस्टेंट प्लेयर है, अच्छा मारता है, चेन्नई का बल्लेबाज है तो हमेशा अच्छा ही करेगा, तो आप ट्राई कर सकते हो। रही बात जसवाल को अपनी टीम में रखो तो कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल ट्राई मत करना। ये तेज खेलता है, 40 रन के आसपास भी आउट हो सकता है या जल्दी आउट हो जाए। तो ईशान किशन बैटिंग फर्स्ट करते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, और बिल्कुल ट्राई करने की कोशिश मत करना। ग्रैंडलिंग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई कर सकते हो, सेकंड में बिल्कुल मत करना। ऑस्ट्रेलियन की तरफ से किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार करना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करें तो आप ट्रेविस हेड के साथ जाना चाहो तो ग्रैंडलिंग में जा सकते हो, मगर नहीं जाना, क्योंकि ट्रेविस हेड इस मैच में मुझे बहुत कम लग रहा है चलने के चांस। इस मैच में एक एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छे बल्लेबाज तो है ही नहीं, तो ट्रेविस हेड ही एक ऐसा बल्लेबाज, या बीएमसी मार्ट जो भी आया यही बल्लेबाज अच्छे हैं इनके पास, तो आप ट्राई करने की सोचना मत, मुझे नहीं लगता। और सेकंड इनिंग में ट्राई करें, अगर ऑस्ट्रेलिया रन का पीछा कर रही है तो बिल्कुल वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अगर ऑस्ट्रेलिया चेस करे तो करना, पहले अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे तो ट्रेविस हेड को कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल मत करना, हो सके तो टीम में भी मत रखना, पहले बैटिंग करते हुए आउट हो जा सकता है। एम शॉट की रही बात, एम शॉट को अगर आप वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हो तो ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में करना, स्मॉल लीग में बिल्कुल मत करना, क्योंकि एम शॉट इस मैच में एक ट्रम्प पिक हो सकता है ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में और रन बनाते हुए। अगर इसको बिश्नोई से बचा लिया गया तो मैं आपको बता रहा हूं ये बंदा रन मारेगा, तेज गेंदबाज को तो बहुत तरह से धुलाई करता है। तो ठीक है, ए हार्डी कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल मतलब नहीं, अक्षर पटेल कैप्टन वेप्सन को मतलब नहीं, क्योंकि अक्षर पटेल बॉलिंग तो अच्छी करता है पर बैटिंग नहीं आती। तो ऑलराउंडर को अपन तभी कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाते हैं जब बैटिंग बॉलिंग दोनों करे, तो बैटिंग तो ये करेगा नहीं क्योंकि बहुत पीछे आता है, तो बॉलिंग से इतना अपन को ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। अब बॉलर सेक्शन में किसी को वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हो तो देखो, अगर भारत पहले बॉलिंग करे तो दीपक चहर को ट्राई कर सकते हो, भारत सेकंड बॉलिंग करे तो भी दीपक चहर को वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि विकेट टेकर गेंदबाज है दीपक चहर, नॉट, ध्यान रखना। रवि बिश्नोई को ट्राई करना चाहो तो सेकंड इनिंग में भारत बॉलिंग करे तो ट्राई करना वाइस कैप्टन, बाकी मत करना। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसी बॉलर को ट्राई करना चाहते हो तो नाथन एलिस जरूर ट्राई करना। कब करना? सेकंड इनिंग में करना, फर्स्ट इनिंग में बिल्कुल मत करना। मैं कह रहा हूं जब चेस करनी हो, भारत चेस करने आ रही है तो ट्राई करना, पहले बॉलिंग करते हुए नाथन एलिस को वाइस कैप्टन बिल्कुल ट्राई मत करना। जे बैरन ड्रॉप एक अच्छा पिक रह सकता है, वाइस कैप्टन कब रहेगा? जब ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करे तब। मेन पर्पज मेरा कैप्टन कौन है? मेरा ज्यादातर कैप्टन सूर्य कुमार यादव, या टॉप ऑर्डर में वापस हो सकता है तो मैं ऋतुराज गायकवाड़ को ट्राई करूं, बाकी मैं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ना भी जाऊं, बाकी सूर्य कुमार यादव के जा जाऊंगा। अगर सैयद शेर खेलता है तो आप ट्राई कर सकते हो, सैयद शेर को एक बॉलर कम करके जगह देनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलियन एक बल्लेबाज जरूर अपनी टीम में यहां रखना, क्योंकि अपने पास ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि जॉब फिलिप्स इतना कोई अच्छा लग नहीं रहा है। और वाइस कैप्टन मेरा ज्यादातर रवि बिश्नोई ही वापस रह सकता है, या फिर बॉलिंग अगर करेगा तो दीपक, अगर भारत पहले बॉलिंग करेगी तो दीपक चहर या अर्शदीप सिंह, इन दोनों में से कोई एक रहेगा। बाकी जो इनिशियल फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। और किसी प्रकार की कोई भी मैसेज करना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम चैनल के अंदर देख रखा है, वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ट्रम्प पिक मुझसे अगर आप पूछना चाहते हो तो मैं आपको कह रहा हूँ एम शॉट मुझे ट्रम्प लग रहा है आज के मैच में। एमसी डोमार्ट तो एक सेफ पिक है आपके लिए, स्मॉल लीग में सेफ पिक की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करे तो जे बैरन ड्रॉप एक अच्छा बॉलर लग रहा है लई में। भारत पहले बॉलिंग करे तो दीपक चहर या अर्शदीप सिंह, इन दोनों में से कोई एक अच्छा मस्ट पिक हो सकता है, ज्यादातर चांस दीपक चहर के है। अर्शदीप सिंह का इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि अर्शदीप सिंह को ट्रेविस हेड ने, इन्होंने बहुत सारे बल्लेबाजों ने खेल रखा है, तो हो सकता है कि वापस खेल ले। बाकी दीपक चहर एक स्विंग, इनको स्विंग ज्यादा मिलता है दीपक चहर को, आपको पता है गेंद यहाँ गिरती है दीपक चहर की, गेंद जाती इधर है, इसलिए एक बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ग्रैंड लीग में कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो आप दीपक चहर को। कैप्टन तभी ट्राई करना जब आप ट्रेविस हेड या इनके टॉप ऑर्डर को नहीं ले रहे हो, तब ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि टॉप ऑर्डर को ही बिखरेगा, शुरू में ही गेंदबाजी करता है।
और बाकी जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम मिल जाएगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से